बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 8 फरवरी है साल 2021। इस्लामाबाद अदालतें बंद है। वकला ने 6 मुतालबात रख दिए हैं। रेंजर्स की भारी नफरी तयनात है। हालात बड़े कशीदा हैं। इस पर हम तफसील से बात करेंगे। लीगी कब्जा माफिया के खिलाफ आज फिर बलडोजर चले हैं। फजल रहमान रुसवा होकर अचानक बिलावल हाउस कराची पहुंचे और बिलावल से मुलाकात की है। इसके पीछे क्या माजरा हो सकता है, इस पर आज सबसे पहले हम बात करते हैं। फजल रहमान को वाकयातन मरियम नवाज और बिलावल दोनों नचा रहे हैं, और ये बात हाफिज हुसैन अहमद ने की थी कि आप देखेंगे कि एक वक्त आएगा फजल रहमान की सारी रुसवाई का सेहरा इन दो पार्टीज पर जाएगा, और ये बात इन्हें आज समझ नहीं आई लेकिन वक्त के साथ समझ आ जाएगी। इस वक्त फजल रहमान के पास चंद नशिस्तें हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है, और इसके साथ ही नून लीग एक पंजाब की बड़ी पार्टी है और मरकज के अंदर अपोजिशन पार्टी है। तो अब सेनेट इंतखाबात हैं, वो इकट्ठे लड़ने हैं। उसका फार्मूला अभी तक आपस के अंदर तय नहीं हुआ। यूसुफ रजा गिलानी अगर पंजाब से पीपल्स पार्टी खड़ा करेगी तो उसको नून लीगी कैसे वोट देंगे, किस तरह कबूल करेंगे। आज कश्मीर के अंदर बाकायदा पीपल्स पार्टी के लोगों ने बिलावल तक ये मैसेज पहुंचा दिया है कि आप ये समझते हैं कि यहां कश्मीर के अंदर हम पीटीआई के खिलाफ नून लीग और पीपल्स पार्टी आपस के अंदर इत्तेहाद करके इलेक्शन लड़ें, तो ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है। हम तो आज तक एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाकर इलेक्शन लड़ते रहे। अगर इस तरीके से हम इत्तेहाद करके इलेक्शन लड़ेंगे तो हमें जो नशिस्तें चंद एक मिलनी है वो भी नहीं मिलेंगी। तो उन्होंने बिलावल को कश्मीर की पीपल्स पार्टी ने जवाब दे दिया है, और अब यही सूरत हाल सेनेट की इंतखाबात के अंदर भी है। और मामलात ये है कि इस वक्त मैंने आपको बताया था कि फजल रहमान को एहतसाब के जो इदारे हैं उनका भी सामना है। वो अभी तो वक्ती तौर पर चूंकि लॉन्ग मार्च है, धमकियां हैं, एक माहौल है, तो शायद नैब उनको हाथ नहीं डाल रहा, लेकिन नैब जराये का यह कहना है कि फजल रहमान को यह अपना हिसाब देना पड़ेगा। इसी तरह एंटी करप्शन और FBR FIA दीगर महकमों के अंदर भी बहुत सारे उनके मामलात पेंडिंग है, और फॉरेन फंडिंग का मामला मजीद आगे जाकर उनके लिए बड़ी मुश्किलात खड़ी करेगा। तो वो जहां पर भी उन्होंने इमरान खान के लिए गड़ा खोदा है, बिल आखिर वो उसके अंदर खुद गिरे हैं। हत्ता कि आज जो सदारती रेफरेंस को जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर सदारती ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया गया था, उसके अंदर भी उनको बड़ी सुबकी का सामना करना पड़ा। अगरचे पीपल्स पार्टी ने भी अभी अनाउंस कर दिया कि हम भी इस सदारती ऑर्डिनेंस को जो ओपन बैलेट के जरिए इंतखाबात सेनेट के चाहता है, जिसके अंदर डिमांड की गई है, उसके बजाय हम जो है उसको चैलेंज करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। लेकिन आज जो फजल रहमान की पार्टी की तरफ से पिटीशन थी, उसके अंदर हमारे मुअज़्ज़ज़ जो जस्टिस साहबान है उन्होंने वादे किया है कि देखिए ये जो ऑर्डिनेंस है ये कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, चूंकि ये मशरूत है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कोई अदरवाइज डिसीजन देती है तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर अमल दरामद होगा। तो मैं समझता हूं जब से ये खालिद जावेद खान अटॉर्नी जनरल आए हैं, हमेशा वो अपोजिशन को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट के अंदर क्लीन बोल्ड करते जा रहे हैं, और उनका कोई चारा नहीं होता। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जजेस साहबान हैं उनके सामने वो बड़े जबरदस्त अंदाज के साथ अपने दलाइल रखते हैं, और बिल आखिर वो दलाइल उनको मानने पड़ते हैं। और अब वो जो डिमांड आज की जा रही थी, जो इस तरह थी कि एक तरफ जो है वो पार्लियामेंट के इजलास के जरिए वहां पर तरमीम लाए है हुकूमत, दूसरी तरफ सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए जो सदारती रेफरेंस फाइल किया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, और इसके साथ ही ये जो ऑर्डिनेंस लाए हैं ये गैर कानूनी है, गैर आईनी है। तो वो वक्ती तौर पर उनको बड़ी सुबकी का सामना करना पड़ा है, और फौरन फजल रहमान पहुंच गए कराची। वहां पर वो बिलावल से मुलाकात की है। गुज़श्ता रोज उनकी मरियम नवाज से फिर मुलाकात हुई थी, और अब उनकी जो है टेलीफोन पर गुफ्तगू आज भी हुई है, और इसके साथ ही अभी वो बिलावल से मिले हैं। यकीनन लॉन्ग मार्च का जो लाया अमल वो तय कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी इस बात पर कन्विंस नहीं है कि इस्लामाबाद के अंदर ज्यादा लंबे अरसे का धरना दिया जाए, और नून लीग और फजल रहमान इस बात पर कन्विंस है। अब उनको कोशिश कर रही है कि इस बात पर मनाया जाए, लेकिन पीपल्स पार्टी हमेशा इन चीजों की मुखालफत करती रही है। देखते हैं अब वो इस पर मानते हैं नहीं मानते, लेकिन वो डबल गेम कर रही है पीपल्स पार्टी, ये तो सबको पता है। अब देखिए दूसरी तरफ जो है वो आज फिर कब्जा माफिया के खिलाफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हदायत के मुताबिक वफाक समेत यानी सूबा खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अंदर ऑपरेशन हो रहा है, और एक जाली ऑपरेशन सिंध के अंदर भी कराची की सतह पर शुरू किया गया है। हालांकि सबसे बड़ा कब्जा माफिया खुद पीपल्स पार्टी है, वहां उनके अराकीन है, और रंगे हाथों वो पकड़े गए हैं, उनके केसेस ऑलरेडी चल रहे हैं, और सारा पैसा जाली बैंक अकाउंट्स के अंदर किस तरह मुंतकिल होता रहा है वो एक सारी दास्तान है। लेकिन आज बहावलपुर के अंदर वहां पर 4 हाउसिंग सोसाइटियों के खिलाफ एक्शन लिया गया, और इस मामले पर मेरी जो फोकल पर्सन है वजीर आला पंजाब के अजहर मशवानी साहब,
उनसे भी बात हुई, उन्होंने मुझे वो डिटेल भेजी और उसके मुताबिक जो है ये 4 सोसाइटीज हैं जिन्होंने या तो रकबा एक्वायर किया हुआ है गैर कानूनी तौर पर, या वो रजिस्टर्ड नहीं है, या उन्होंने कुछ ज्यादा रकबा हासिल कर लिया है, और कुछ या ड्यूज जो गवर्नमेंट के हैं वो उन्होंने पे नहीं किए। तो ये 4 सोसाइटीज का मुख्तसरन मैं आपके साथ हवाल रखता हूं। ये एक ड्रीम लैंड है, मोजिया 9BC, गैर कानूनी घरों की तामीर इसने की है, तामीराती काम को रोक दिया गया है, बाउंड्री वाल गिरा दी गई है। इसके साथ ही एक और मीर गार्डन लैंड है, इसके जिम्मे 97 लाख रुपए के बकाया जाते हैं हुकूमत के। 10BC ये गैर कानूनी सोसाइटी है, इंट्रेंस और गेट्स इसके गिरा दिए गए हैं, वो चूंकि गवर्नमेंट की जगह पर थे, और इसका काम भी रोक दिया गया कि आप ड्यूज क्लियर करें और अपनी जो आपकी हदूद है वहां पर अपना काम करें, तो फिर ये मामला चल सकता है। एक ताहा टाउन है, इसके भी वाजबात, सरकारी वाजबात की अदायगी अभी बाकी है, और सोसाइटी जो है अनअप्रूव्ड है। इसका ऑफिस और एडवर्टीजमेंट के लिए जो जगह बनाई गई थी और एंट्री गेट वगैरह इसके भी गिराए गए हैं। और वहां पर एक और चौथी सोसाइटी है ग्रीन विलास, ये कराची बाईपास रोड पर है, टाउन अनअप्रूव्ड है, बाउंड्री वाल्स इसकी भी गिराई गई हैं, और साथ ही जो है इनको कहा गया कि आप गवर्नमेंट के ड्यूज भी दें, और जो आपकी जगह है जो नाजायज कब्जा है वो छुड़वा लिया गया है, और वहां पर आज बलडोजरों के जरिए तमाम इनकी दीवारें सब कुछ गिरा दिया गया, और इनके अंदर जो है वो लीगी माफिया इन्वॉल्व है। और लीगी माफिया जहां भी होगा आपको पूरे पंजाब के अंदर इस तरह की चीजें नजर आएगी। लेकिन एक चीज हुकूमत के देखने वाली है, चूंकि ये सोसाइटीज बनती रही, अगरचे ये गैर कानूनी जगह पर थी, लेकिन उस दौरान जब हुकूमतों ने इनको नहीं रोका, उस वक्त का DPO DCO मुतलका महकमा रेवेन्यू के लोग, पटवारी से लेकर तहसीलदार AC तक, उन्होंने नहीं रोका, काम होता रहा। लोगों ने एतमाद किया, वहां पर घर बना लिए। तो जहां पर गरीब लोगों ने बना लिए तो उन घरों को मिसमार हुकूमत अभी तक नहीं कर रही। ये जबरदस्त बात है और करना भी नहीं चाहिए। और अगर आप समझते हैं कि ये गैर कानूनी तौर पर कब्जा एक्वायर किया गया, तो यकीनन चूंकि उस वक्त का वजीर आला पंजाब, जो हमेशा अपने आप को यहां खादमे आला कहता था, लेकिन कब्जा माफिया का सरगना है, अब जाकर उसके हवाले से सब लोगों को पता चल रहा है, तो उसको पकड़ना चाहिए। उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी, उस वक्त के मुतलका जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सीनियर बोर्ड के मेंबर्स हैं, इसी तरह मुतलका इजला के अंदर जो DPO DCOs रहे, जो महकमा माल का अमला रहा, उन सब को पकड़कर जेल की सलाखों के अंदर डालना चाहिए। लेकिन जहां पर अब गरीब लोग घर पैसे यानी देकर वहां घरों की तामीर कर चुके हैं, उनका कोई कसूर नहीं है, उनके घरों को डिमॉलिश नहीं किया जाना चाहिए। उसकी वजह यह है कि क्रिमिनल नेग्लिजेंस जिन लोगों ने की है उनके खिलाफ हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए, और अभी तक हुकूमत उन्हीं के खिलाफ जो है वो एक्शन ले रही है। ये जबरदस्त बात है। इसके साथ ही इस्लामाबाद के अंदर आपने वकलाء गर्दी का आज वाकया देखा कि किस तरह ये जो चीफ जस्टिस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अतर मिनल्ला, ये इन वकलाء के वो हीरो हैं जो जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की जो तहरीक थी उसके अंदर पेश थे, उनके तर्जमान थे, और फिर बाद ये जजेस बने, और बहुत सारे लोग उस वकलाء तहरीक के बाद मुअज़्ज़ज़ जजेस की कुर्सियों पर फायद हुए और अभी अच्छी ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं। और मुअज़्ज़ज़ हमारे चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि ये नवाज शरीफ को कुछ होना नहीं चाहिए। जब जाली बीमारी का एक ड्रामा हुआ था तो आइन और कानून के मुताबिक वो फॉलो तो करते हैं, बहुत हद तक जो है वो बेहतर डिसीजन उनके आते हैं। तो ये चीफ जस्टिस का फैसला था, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही का फैसला था, जिसके मुताबिक ये अलीम खान की एक गैर कानूनी सोसाइटी का मामला सामने आया। इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक हुक्मनामा दिया और उस फैसले के अंदर लिखा कि जो हुकूमत है वो यानी इस्लामाबाद की जो इंतजामिया है वो मिल बैठकर CDA तमाम महकमा जात मुतलका वो देखे जहां पर कोई गैर कानूनी सोसाइटीज हैं जो कब्जे हैं, तो वो आप एक मैकेनिज्म बनाए, कुछ जो है वो कमेटी बनाए, उसके मुताबिक जो है वो गिरा दें। अब इन इंतजामिया का ये कहना है कि ये कुछ दफातर हैं जो गैर कानूनी जगहों पर है, तो हमने चूंकि हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक किया, और साथ ही डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो हैं उन्होंने भी इसका हुक्म दे दिया, तैर महमूद खान ने, तो उन्होंने उसके मुताबिक इंतजामिया ने अमल दरामद किया। अब कुछ दफातर जो है अभी नए बने थे उनको डिमॉलिश किया गया, लेकिन साथ ही जो है वो वकला का कहना है कि कुछ दफातर हमारे पुराने थे, उसके अंदर हमारे केसेस थे, फाइलें पड़ी हुई थी, बहुत कुछ सामान पड़ा हुआ था और बगैर नोटिस के ये काम किया गया। अब मामला आपने देखा कि आज तोड़ फोड़ हुई, सारा कुछ हुआ, और यहां तक वकला ने कहा कि जो 6 मुतालबात हैं वो तो मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं। उन्होंने कहा कि ये जो गैर कानूनी चैम्बर्स हैं इनके खिलाफ जो CDA ऑर्डिनेंस है 1960 इसके तहत इंतजामिया ने कार्रवाई की है। चैम्बर गिराने के कमांड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने दिए थे। वकला का एहतजाज, रेंजर तलब, ये सारी चीजें आप देख चुके हैं।
अब मामलात ये हैं कि 6 मुतालबात पेश किए गए हैं वकला की तरफ से। एक मुतालबा ये है गिरफ्तार वकला को फिलफौर रिहा कर दिया जाए, और ये रिहा कर दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने जब वकला से मुज़ाकरात किए तो फौरन रिहाई हो गई है। देखिए वकला की ताकत देखिए, कोई तो इन्हें अदालत नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन यहां पर जो है वो फौरन रिहाई हुई मुअज़्ज़ज़ जज साहब के हुक्म से। गिराए गए चैम्बर्स को मुतालबा दूसरा ये है फिलफौर तामीर किया जाए। चैम्बर्स की तामीर के साथ 5 लाख हर्जाना भी अब वकला कह रहे हैं हमें दें, हमारा नुकसान किया आपने। अब जिले इंतजामिया 5 लाख यानी नए जो ऑफिस हैं चैम्बर्स वो तामीर भी करके दे और साथ हमें हर्जाना भी चाहिए, चूंकि हम वकील लोग हैं। डीसी हमजा शफकात, मुतलका एसपी और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज तैर महमूद खान को ट्रांसफर किया जाए। अब इस्लामाबाद के अंदर उनको नहीं होना चाहिए, और आपको इल्म है कि हमजा शफकात जो है उसकी शोहरत इंतहाई अच्छी है, और बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारे माफियाज को वो सूट भी नहीं करते। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जहां पर अब नई जगहों पर चूंकि कचहरी जाएगी तो जहां पर मुंतकिल हो रही है वहां पर 10 एकड़ की जगह वकला के चैम्बर्स के लिए मुख्तस की जाए। ये मैं समझता हूं मुतालबा नाजायज नहीं है। ये आप कह सकते हैं कि 10 एकड़ की जगह 5 एकड़, लेकिन वकला के चैम्बर्स के लिए अदालत के करीब जगह होना ये जरूरी है, ये जरूरत है। साइलिन जो है उनके लिए भी ये बहुत अच्छा होता है, क्योंकि दूर दराज से लोग सफर करके आते हैं। जब वकला के दफ्तर G11 में होंगे, F8 के यानी दूर के इलाकों के अंदर होंगे, तो यहां पर जब कचहरियों में आएंगे तो नई टैक्सी पकड़नी पड़ेगी, फिर मजीद किराया होगा। अगर एक ही जगह पर जाना होगा तो ये साइलिन की भी सहूलत होती है, वकला के लिए भी आसानी होती है, चूंकि जिन्होंने हाई कोर्ट में जाना है या जहां भी वो रास्ता आसान होता है। इसके साथ एक मुतालबा ये है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जहां पर मुंतकिल हो, और ये मैंने आपको बता दिया है, और इस वक्त ये 6 मुतालबात जो है वो रखे गए। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वकला को तलब कर लिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे, उनके पास जस्टिस अतर मिनल्ला, उन्होंने तमाम तफसीलात से उनको आगाह किया है। तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, साथ ही जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट हैं और उसके मुतलका जो टीम है, इसी तरह इस्लामाबाद बार की जो टीम है उसको बुलाया गया, जिले इंतजामिया को बुलाया गया, उनका मौक़िफ़ सुना जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ बार एसोसिएशन जो है वो हमेशा वकला के साथ चूंकि खड़ी होती है, खा वो राइट साइड पे हो या लेफ्ट साइड पे हो, तो उन्होंने कहा है कि हम अपने वकला कम्युनिटी के साथ हैं और हम इनका साथ देंगे, और जो ये मुतालबात कर रहे हैं ये मुतालबात अदलिया पूरी करे। लेकिन अब देखना यह है कि एक तरफ ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन हुई है, आज हमला हुआ है, अदालत बंद कर दी है, ता हुक्म सानी ये आर्डर दे दिए गए, और ये तर्जमान इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि जब जजेस यहां पर महफूज नहीं है तो साइलिन के लिए किन हालात के अंदर कोई फैसला हो सकता है। लिहाजा ये बंद है। रेंजर्स ने बाकायदा सिक्योरिटी संभाल ली है, आज उनके साथ भी हाथापाई हुई है बाज वकला की। तो अब देखना यह है कि क्या ये फैसला अब मेरिट पर होगा या वकला की जो जबरदस्ती की डिमांड्स हैं, नाजायज डिमांड्स हैं, वो तस्लीम कर ली जाएंगी। अगर तस्लीम कर ली जाएंगी तो फिर इस मुल्क का जो इंसाफ है, जो निजाम इंसाफ है, वो ऑलरेडी आपके सामने है, देखते हैं। और फिर वजीफा खोर सहाफियों पर, उन नाम निहाद एंकर्स पर, वो 35 खूनी लिबरल आंटियों का जो टोला है उस पर नजर रखें कि वो किस तरह इस पूरे मामले के अंदर मुनाफकत करते हैं। चूंकि जब हुकूमत का मामला होता है, इमरान खान का मामला होता है, तो उस वक्त तो वो बड़े बढ़के मारते हैं, बड़ी बातें करते हैं, लेकिन इसमें वो तनकीद नहीं करेंगे, बड़े आराम से गुजर जाएंगे। सारे वजीफा खोर जो जिक्र भी करेंगे आज के वाक़े का, तो वो बड़े आराम से गुजर जाएंगे और वो तनकीद नहीं करेंगे इस पूरे इशू पर। बहरहाल देखते हैं ये मामला कैसे सेटल होता है। जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगी उस पर इंशाअल्लाह हम बात करेंगे। अपने मेजबान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।